नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे बहुजन महापंचायत पर कि आखिर होते होते रह काहे गया या अभी भी होने का कोई उम्मीद बचा हुआ है। बात तो अशोक चौधरी पर भी करेंगे कि जिस तरह से वो सम्राट चौधरी के बचाव में कूदे हैं और जिस तरह से बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। और बात तो बांकीपुर उपचुनाव पर भी करेंगे क्योंकि तारीख आ गई है कि चुनाव कब होगा और ऐलान भी होने लगा है। प्रशांत किशोर क्या रंग दिखाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट चीफ कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो है बहुजन महापंचायत से करेंगे। बहुजन महापंचायत को लेकर के कहा गया कि होगा होगा, फिर बीच में मांझी जी कह दिए कि अब हम नहीं, उधर श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी कह दिए कि हम नहीं, अब कहा जा रहा है कि जगह भी नहीं मिला, अब होगा भी नहीं। कोई उम्मीद बचा है? न, किसने रोकवा दिया? प्रशासन के अलावा कौन? अब उन लोगों ने महसूस किया होगा, जो लोग आयोजन करता थे धीरे धीरे भागने लगे। शुरू में तो आरएलएम के सब एक्टिव लोग थे, तो धीरे धीरे आरएम के लोग भाग गए। रोहित कुशवाहा से लेकर के हई कुशवाहा हव कुशवाहा, कॉलों वो नहीं खन बहुजन उठावा है तो। उसका। वो कुशवाहा ही महापंचायत था, बहुजन तो उसमें जोड़ दिया गया। मैंने बहुजन फेस कि हम बहुजन है, लेकिन बैक में वो सब कुशवाहा ही के लोग लगे हुए थे। कल भी बैठक हुई, हमने जो शाम में किया ना, इस बैठक हुई बड़क कुशवाहा के यहाँ, जो हम के वो महासचिव हैं। बताइए। हाँ, तो हाँ जीतन राम मांझी जी तो लगले थे। हाँ, उसमें कांग्रेस के एक प्रवक्ता भी हैं, अभिषेक। अच्छा, बताइए। हाँ, जिला के। ऐसा नहीं है, सारे पार्टियों के लोग थे, राजद छोड़ के बाकी सब पार्टी के रहन हाँ। उसमें। और 100 लोगों से ज़्यादा कल बैठक हुई। चूंकि वहाँ पहले तो होना था हाई स्कूल में के मैदान में, तो हेडमास्टर ने कह दिया कि ना भाई, लेकिन ये भी बड़ा ये है, एक पत्र निकलता है जिसमें आदेश दे दिया जाता है और फिर जस्ट उसके थोड़ा देर के बाद दूसरा पत्र निकलता है जिसमें कहा जाता है कि कैंसिल हो गया, हाँ, तो जगह नहीं मिलेगा। पहला जो पत्र दिया जाता है वो मन से दिया जाता है कि ठीक है, और दूसरा जो दिया जाता है जब अंदर से दबाव बना। किसी और के मन से दबाव बनता है तब। किसका मन से बनेगा? एडमिनिस्ट्रेशन के मन से। एडमिनिस्ट्रेशन किसके कहने पर? चूंकि वो होने का मतलब था कि वो उससे सम्राट चौधरी को ही ना बेइज्जती है भाई। वहाँ जुटते, तुम्हारे उम्र के जो लड़के जुटेंगे तो क्या भाषण देंगे? वो तो जोश में रहते हैं ना जी, हाँ। होश थोड़े होता है। हाँ। अब एक से एक चीज बोलेंगे। अब उनका था कि ये जो इसमें भी बोल ही रहे थे, भरत तिवारी वाला में जो हुआ था महापंचायत, इसमें भी जो लोग जुटे थे युवा ज्यादातर, वो भी कुछ से कुछ बोल रहे थे। ये तो मान ले कि इसको तो थोड़ा सा ये है कि भाई चलो इसी घटना हुई, क्रोध है, भावना में ये बह है, के। अपन राजनीति करने के लिए अपना जुटे हुए हैं। अभी जा करके देखो कोई कई गो यूट्यूबर घूमत रहन है ना, कब कहाँ कुल बिलिया गिरसन। 13वीं के बाद आ से गाँव डेरे गाड़। गाँव के विकास के लिए कई गो कितना रुपया दिल बा, कई गो कितना काम किए बा। ना हो ना। सकता है कि जो आया हो उनकी माँ को दे दिया हो, उनका बेल लगे गाँव के का विकास भइल बा। जिसके लिए लड़ाई लड़ा। जन के लिए तो कौ मने पूजा। सबसे बड़ा बात कि ओहिजे के एमएलए ही हमन, भाजपा के एमएलए हमन, बिल्कुल। है ना भाई। तो मुझे लगता नहीं है कि अब होगा, इसलिए कि ये टकराव की स्थिति वाली होगी ना, आप किसी के विरोध में कर रहे हैं। लेकिन लोग तो ये अब भी कह रहे थे कि बहुजन महापंचायत होता तो इस सम्राट चौधरी के लिए फायदा हो जाता, कि बहुजन सारा जो है सम्राट चौधरी के पक्ष में खड़ा हो जाता। जो करने का प्रयास सम्राट चौधरी कर रहे हैं कि पिछड़ा समाज जो है, बहुजन समाज सब मेरे साथ में आकर के खड़ा हो जाए। वो मूर्ख हैं ऐसा सोचने वाले। उसमें जो भाषण होता, जो लड़के भाषण देते थे किसके खिलाफ देते? ब्राह्मणों के खिलाफ देते अपर हैं। कास्ट के खिलाफ तो देते। फिर इससे कैसे मजबूत हो जिहान जी? अब बीजेपी इस तरह की राजनीति पसंद नहीं करती है। ओकर अगड़ा वोट है, अगड़ा वोट के पास कुशवाहा का गो दिलन वोट बीजेपी के। वो तो राजद को भी खूब देते हैं सब। हाँ। लेकिन अगड़ा कहाँ दिलन? राजद के दिलन। अगड़ा तो ना। राजद को नहीं देते हैं, तो उसका वोट बैंक बढ़ा जाएगा। तो ये सम्राट चौधरी का फैसला लगता है आपको कि या फिर केंद्र की तरफ से उनको दबाव बनाया गया, किसी का कहा गया? फैसला ये नहीं है, ये टैक्टिकली जो है बड़ा रणनीति लगा करके उनको शांत किया गया। वो शांत हो गए कि भाई ये जो कर नहीं समाज का नहीं, इससे फायदा होगा, क्योंकि इधर ना मुख्यमंत्री को फायदा होगा। आरएलएम के मैं कहा कि सब निकल गए पहले ही। हमको परसों कुशवाहा जी ने फोन भी किया था, कहा कि हमारे कोई लोग नहीं है, हम लोग का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मैंने हमारे लोगों का। अब
बहुत सारे हमारे पार्टी में लोग हैं, बढ़िया धसान है, तो उसमें कोई चला जाए। इससे मैं सरकार के स्टैंड के साथ हूँ, तो सरकार का उसमें क्या स्टैंड है? सरकार का स्टैंड क्या, माने ऐसे पर्दे के पीछे सब न होता है भाई, उसका फायदा नुकसान दे करके। तो जो लोग वहाँ एक्टिव थे वो अब एक्टिव नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है। हो सकता है सिंबॉलिक, लेकिन सिंबॉलिक भी करने बेइज्जती हो जाएगी, फिर चलेगा हथिया हथिया सुर कैले आ कुकुरो न ले रे, भीड़े नहीं आई, भीड़ कुर्सी नहीं खाली है रह ना, गई, हाँ मीडिया में ही चलेगा, कुर्सी चले खाली रह गई। करे खाली नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग जो है वहाँ तो बड़ी तैयारी, बांस बाला सब लाग गए है नु, अब दिन कितना बा, लेकिन तुरंत जो है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब अच्छा, बिहार के दृष्टिकोण से आप इस फैसले को सही मानते हैं? क्योंकि अगर ये होता तो फिर उधर से यादव और सवर्ण एकता की बात आ रही थी, वो भी होता। काहे खातिर यादव सवर्ण रखता हूँ, यादव जात से कोई ना मिली जल्दी, आलतू फालतू हम बात ना कहना। सोशल मीडिया पर चल रहा था जैसे बहुजन चलाने दे, हम भी क्या, महापंचायत चल रहा हाँ है। भाई रघुवंशी जदुवंशी भी कभी चलत रहे मेल हो सकेला राजपूत यादव में, कदापि नहीं, कबो ना, हमारा नहीं लागत। हाँ ये हो सकता है कि झुकाव कुछ हो जाए, ये हो जाए, दोनों के इंटरेस्ट, दोनों लड़बे करेलन, जहाँ बांधता है देख लड़ता हूँ। कहीं बता दो बिहार में कि यादव उस क्षेत्र में होकर सा राजपूत होकर सबसे ज्यादा तो सारण ना बाजी, बताओ तो सारण में मिल गया राजपूत। जे अगर राजपूत यादव को उन्हें मिलवा दी, जो जौन कहता कहीं भी यादव भूमिहार के मिला दो, कुछ एरिया में कुर्मी भूमिहार के मिला दो, अशोक महतो की लड़ाई की सब बांटल बने जी, हमनियो ओरिजन बार होता उसमें यादव राजपूत के मिला दो। ऐसे टपक नहीं, दुगो होने बाण दूसर बात हो रहा है नहीं। ये भी सवाल उठ रहा है कि अशोक चौधरी का जिस तरह से बयान आ रहा है, कल भी उनसे पूछा गया भरत हत्याकांड को लेकर के, भरत वाले कांड को लेकर के, और उसमें बोल रहे थे कि सम्राट चौधरी को हम जानते हैं, हम उनके साथ में पढ़ाई किए हैं, वो कभी जाति उति नहीं करते हैं। कौन कह रहा है कि वो अपना कुशवाहा के ना खाली नेता है, वो पूरे समाज के नेता है। और लोग बार बार ये सोच रहे हैं कि इतना आक्रामक होकर के बचाव क्यों कर रहे हैं सम्राट चौधरी का? कारण है, इसलिए कारण है कि वो बीच में भरत तिवारी पर बहुत आगे बढ़ के बोल दिए थे। पहले तो ये बोले ना कि जो बंदूक कोई दिखाएगा, पिस्टल दिखाएगा तो पुलिस क्या करेगी। इतना आलोचना भी सोशल मीडिया पर अतना जाके लखेदला सन कि मौरा गिलन इनका जो है हालत खराब हो गई। तब ये सेकंड थॉट में बयान दिए, अब पूरा हम खर्चा करें, खर्चा उठाएंगे, क्या क्या कुना बोला हाँ हाँ कि लड़ लेंगे, जितना वकील का खर्चा आएगा सारा हम हाँ लड़ लेंगे। अब चलो उसके बाद इनको सम्राट चौधरी बुलाए थे घर पर। अच्छा। 1 बजे 1:30 बजे दिन में, उसी बयान के दूसरे ही दिन। इसके बाद कुछ समझे किसे अंगिका भाषा या बोली में कुछ समझाए अंगिका बोली या भाषा होला नु, उसमें कुछ इनका के समझाया गया, समझेलन। ओकरा बाद समझे कि काल देखबे कैला गर्दा गर्दा कर दिया, गर्दा गर्दा कर दिए एकदम, खूब बोले जम करके। इहो कह दिए कि जो निशांत को लेके जब सवाल पूछा गया कि लोग कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनना चाहिए, जो आपके एमएलसी नए बने, तो कह रहे डिप्टी सीएम वो क्या है, वो तो तुरंते बन जाएंगे, उसमें कुछ है, सीएम ना कहिए, सीएम बनना चाहिए। तो क्या है उनके नेता, भाई नेता तो ही ना गए हैं, तो बोले भाई भविष्य है जो पार्टी की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें सबों ने माना कि हमारे भविष्य यही है। तो वो तो ठीक है, अब तो जो हमारा नेता है तो उसको वो क्या बनाएंगे, मुख्यमंत्री न बनाएंगे जी, तो वहाँ तो ठीक है, उनका वैकेंसी नहीं है ना। लेकिन अरे अभी वैकेंसी नहीं है ना, अभी सब मैंने दोनों आदमी के कब पट्टी टूट जाए कोई जनता तो उनका नेता वही ना होगा। तेजस्वी यादव को लेकर के ही बात करनी होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी जो मन रहा था उनके पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम, हालांकि 5 तारीख को है, पहले ही मन गया, उसमें बताया गया, समझाया गया उदय नारायण चौधरी के द्वारा कि लोगों से मिलिए, लालू जी जैसे मिलते हैं। फिर सुधाकर सिंह भी समझाए कि गांव में निकलिए, पटना छोड़िए। पता चला अगले दिन जो है तेजस्वी यादव फ्लाइट लेकर के यूरोप की यात्रा पर निकल गए। तो जरूरी है घूमना, जरूरी बनू,
लड़कन के पढ़ावे लिखावे लेकिन तो देश दुनिया घुमाओ, बतौले ही लालू जी के घूमो। लेकिन जो बात उनको कही गई वो क्या उनके लिए और उनके पार्टी के लिए बहुत जरूरी है? सुधाकर ने जो कहा या सिद्दीकी जी ने भी बोला, उदयनाथ चौधरी ने, तो वो बोलने के लिए है मंच पर जो बोलल जाला अपना जिंदगी में उतरिहन, कोई ऐसा थोड़े बात बा। तो आप ये कमी मानते हैं तेजस्वी यादव की? बहुत बड़ी कमी है भाई। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ उनको कि तो मैं तो परसों ही स्टोरी किया एक, हमको जो सूचना मिली कि नहीं जो है वो बना रहा है, प्लान बन रहा बा घूमे उमे फिरे के। लेकिन ये नहीं, ये तो घूमे के दूसरा जगह के प्लान बन गया। आज जब पता चल रहा तो जो हमरा के डुबन दस्ता बतौले ओकरा के भर पेट डटनी है। जब तुमको कुछ पता नहीं है तो हट, तुमको हम डुबन दस्ता से हटाते नहीं है। अरे तुम कहे कि घूमेंगे या 15 थान का यूरोप गिलन, घूमने तो गए की है, यूरोप ना गिला ना, यूरोपीय कंट्री में गए, जगह गड़बड़ा गया। तो 15 दिन के बाद ना यहाँ ने हाँ नेता माने 15 दिन विदेश तक घूमेला, और भी बिहार जैसे स्टेट में। लालू जी जब नेता बने के शुरुआती दौर में विदेश जाते रहन कि नीतीश जाते रहन विदेश। बताइए ना, यहाँ तक कह दिया कि लालू जी से मिलना अभी भी आसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि तेजस्वी को मिल गया है पिता वाली विरासत, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये है मंत्री का, ठीक है। इसको सुधारना होगा, लेकिन बिल्कुल सुधारना होगा। अगर आप की इच्छा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो आपका तो कोई आला कमान है नहीं, या वैसी पार्टी नहीं है कि नहीं तरह के ऑफर करके बना दिया जाए। उनको मेहनत करना पड़ेगा, अपने कोड़ना है, अपने खाना है। लेकिन वैसा अभी तक दिख नहीं रहा है। लेकिन वो जब भाषण दे रहे थे तो कहे, देखिए जहाँ कोई घटना होता है हम चले जाते हैं, अभी देखिए कई जगह पर हम गए, तो अपना तरफ से सफाई दे रहे थे एक तरह से। सफाई देने से हम लोग विश्लेषण यहाँ करने, उनके बचाव या उनके देखने के लिए, मैं जो समझता हूँ कि उनको जाना कहीं नहीं जाना चाहिए। पिछले 4 साल तक बहुत जरूरी है, कहाँ जाइए। ये एक तपस्या है, ये क्या समझते हैं राजनीति। ऐसे ही लालू जी बन गए हैं, नीतीश ने तपस्या बड़ा मेहनत करे के पड़ेला, कि यूरोपो घूम लेब, अमेरिको घूम लेब, हइहो कर लेब, हइहो कर लेब, हइहो कर लेब। तो अभियो कह रहे हैं कि अभी भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, वोट के हिसाब से हमारा दौर आइए जाएगा। तो लालू जी का ना है, लेकिन आपका दौर कब आएगा? 20 में आवते रह गई, 25 में छटकिए गई। तो जिस तरह से आप पार्टी को माने अध्यक्ष, अब देख लीजिए ना जो सेटअप है उनका, जो लोगों के बीच में नाराजगी है, सुधारना पड़ेगा उनको। बांकीपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, 30 तारीख को वोटिंग होगी, 5 अगस्त को उसका फैसला भी आ जाएगा, और उसी के साथ साथ अब उम्मीदवारों को लेकर के भी बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है। प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर होने जा रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव में? बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे। मैंने तो अपना कार्यक्रम कल वाला किया ना, उसमें बताया ना कि हमको जो सूचना है 100 अभी नहीं कहेंगे, 99% ये अपोजिशन के कैंडिडेट होंगे। अपोजिशन के मतलब कांग्रेस और सब कोई मान लेगा। ये ऑफिशियली माना जाएगा कि ऑफिशियली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि क्योंकि प्रशांत किशोर की बात लगातार राहुल गांधी से हो रही है, हो सकता है कि उस सीट को राजद जो है रेखा गुप्ता लड़ी थी पिछले बार, तो ये दे दे कांग्रेस को, तो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देगी कि लड़िए। क्योंकि यहाँ जब सब मिलजुल कर हरा करके और बीजेपी के कैंडिडेट को पछाड़ देंगे तो समझ लीजिए कितना बड़ा मैसेज आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट, हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, तो ये मैसेज देने के लिए। और अभी जो माहौल चल रहा है अयोध्या में, सोना लूट से लेकर के भरत इनकाउंटर से लेकर के, आप समझ रहे हो। तो जो इंडिया गठबंधन में ये लोग नहीं आपस में सुलझा पा रहे थे, प्रशांत किशोर से सुलझ जाएगा इन लोग के। और क्या सुलझ जाएगा? इंडिया गठबंधन में नहीं देखे आप कितना मतभेद हुआ सीटों को लेकर के, बातें नहीं बन पा रहा था, कि प्रशांत किशोर के लिए कैसे मान जाएंगे लोग? मेरे पास जो है कि मान गए हैं लोग, ठीक है लड़े। और भाजपा की तरफ से आपको क्या लगता है कौन उम्मीदवार होने जा रहा है? हमरा पता नहीं है, तब पर लेकिन तब है कि नितिन कुमार अपनी पत्नी को नहीं लड़ाएंगे। हमको जो लगता नितिन नवीन, उनके परिवार से कोई नहीं होगा। मुझे जो लगता है परिवार से नहीं, हालांकि अब परिवार से देना कोई, भाई राजनाथ सिंह से ले सब कितना बीजेपी में परिवार, अपने परिवार से लोग लड़ाए हैं। अब तो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी है तो परिवार से ना नहीं देगी।
मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। भ्रष्टाचार को लेकर के सम्राट चौधरी ने कल एक बयान दिया और उसके बाद उसको रीशु श्री वाले मामले से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। कल उन्होंने कहा कि एसवीयू जो है उसको और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, बाहर से जो एजेंसी आती है उससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाए, और कोई भी अगर अचानक से अमीर बन रहा है तो उसको फिर बेऊर जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक। अरे बोलो ही कर बार मर्द लेके, तो बोले में कोनो पैसा लगता, बोलत रहो। वो एक्शन में दिखना चाहिए ना, प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए ना। तो मंत्री के अभी जितने मंत्री हैं उन्हीं का जांच करा लें सब, कि 10 साल पहले क्या था अभी क्या है, जांच करा ले। बिल्कुल। खाली लूटे है। ट्रांसफर पोस्टिंग अभी जब हुआ 2 दिन पहले, खाली लूटे था। तो जो ट्रांसफर हुआ पोस्टिंग हुआ, मतलब अब देता जौन पैसा उ ली कि ना ली, केकरा से ली। तो मुझे लगता है कि सब अपना बयान देने का क्या मतलब है। अब मुख्यमंत्री हैं, बयान दे दें, लेकिन बयान देने से ज़्यादा ये दिखना चाहिए कि नहीं, उस अनुसार काम करना चाहिए। ये भी एक बात है जो आपने शुरू में भी कहा था कि जब वहाँ पर घटना घटी है और उसके बाद जवनिया गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक लड़का है जो इन्फ्लुएंसर है, उसका नाम टाइगर यादव है। वो लड़का लगातार वहाँ पर मदद कर रहा है। क्या उसके तरह ही और लोगों को निकल करके आना चाहिए और जवनिया गांव की जो मुख्य परेशानी है उसको देखना चाहिए? बिल्कुल। अब मान ले कि इतना हो गया, वो लड़का उसी गांव के जो विस्थापित हैं उनके पुनर्वास के लिए जो घपला, उसी के लिए आवाज उठा रहा है। तो सरकार को तो इसको गंभीरता से लेनी चाहिए, या उसके समाज के जबकि लोग जो सब कुछ भाई जायज भाई 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 करके महापंचायत करके ये बढ़ा रहे हैं लोग, और बढ़ाया उन लोगों ने, उन्हीं के काट में यहाँ बेचारा कर रहा था तो मान गया। सही में जितना लोग महापंचायत में जुटे उतना लोग जाके वहां पर सेवा कर रहे हैं। हाँ, जमनिया गांव है, बिलौटी है, भाई लगभग 300 परिवार भी स्थापित हो गया, लगभग 300। बिल्कुल। अब बताइए, तो उनका रिहेबिलिटेशन कहाँ हो पाया। जमीन भी ऐसा 5.5 एकड़ दिया है जहाँ 3-3 डिसमिल कि उस समझ कि धंसले जमीन बा, नीचे ही बा। सरकार को वहाँ माटी भरवा देना चाहिए, मिट्टी भरवा करके, और तब उन लोगों को देखिए लेवलिंग करिएगा, नहीं तो बरसात में भर रही पानी का। बताइए, तो एक इन्फ्लुएंसर जा करके वहाँ लाइट लगवा रही, तो सरकार के मुंह पे तमाचा है। बिल्कुल। यानी कि सरकार केवल बोलती रही है कि ये करेंगे वो करेंगे। हमको तो वहाँ के विधायक और वहाँ के जो सांसद हैं उनसे भी सवाल करना चाहिए कि आप लोग जाते हैं, भरत तिवारी के घर चल जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और उतने बगल में है वो नहीं दिख रहा है। देखे तब न जत निखन जत। देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।